डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? सब ठीक हो? आज हम एक शायरी दो शुरू करने से पहले उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनको कर लेते हैं, इसलिए उससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कतारी कालब, ऐसा कालब जिसमें एक ही कतार हो उसे कतारी कालब कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक ही कतार है तो इसको क्या कहेंगे? कतारी कालब। जिसमें एक कतार होगी वो कतारी कालब होगा। अब ये क्या है? एक कतार है और इसमें भी क्या है? एक कतार है, तो ये क्या हो गया? कतारी कालब हो गया। उसके बाद है कॉलमी कालब यानी कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कतारी में क्या था? एक ही कतार थी तो उसे कतारी कालब कह रहे थे। अब इसमें क्या है? एक ही कॉलम है तो उसे क्या कहेंगे? कालमी कालब कह देंगे। इसको भी कालमी कालब कह देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है मुस्ततीली कालब यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी मुस्ततिल काल वो होता है जिसमें कतारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती। तो एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। एक कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, तीन कतारें हो गई। ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसमें तीन कॉलम हो गए, यानी इसके अंदर थ्री रो है और टू कॉलम है, तो ये क्या हुआ? मुस्ततिल कॉलम। यानी सादा सा आपने याद कर लेना कि कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे? मुस्ततिल कॉलम। अब इसमें देख लो, दो कतार हैं और तीन कॉलम है, यानी टू रोज और थ्री कॉलम, तो ये क्या हुआ? मुस्ततिली कॉलम। उसी के यानी उल्ट मुरब्बी कॉलम जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी कॉलम। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें कतारों की तादाद उसके कालमों के तादाद के बराबर होगी। अब देखो इसमें दो कतार हैं तो दो ही कालम है। इसमें थ्री रोज और थ्री कालम, तो ये क्या हुआ? मुरब्बी कालम। यानी तीन कतार तीन ही कालम, तो उसे क्या कहेंगे? मुरब्बी कालम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, वितरी कालम। A matrix in which at least any one of the integers of its diagonal is not zero, यानी वितरी कॉलम में क्या होगा? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, और ये जो नॉन डायगोनल यानी ये ज़ीरो हैं ये ज़ीरो ही रहेंगे। ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स ये मुख्तलिफ होंगे, दो चार, इधर कोई और भी हो सकता है, तीन पाँच छः सात, तो ये क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट्स मुख्तलिफ होंगे और नॉन डायगोनल हमेशा ज़ीरो होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। A matrix in which all the diagonals are same, यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। वितरी में क्या था? यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे? मुख्तलिफ। इसमें क्या है? सेम है। और ये नॉन डायगोनल, इसमें भी ज़ीरो ही है। तो फ़र्क क्या हुआ? इसमें डायगोनल में क्या होते थे? मुख्तलिफ होते थे, और स्केलर में क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ भी थ्री है तो यहाँ पे भी थ्री, फोर फोर हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है, सिक्स सिक्स हो सकता है। तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी ज़रफ़ी ज़ाती कालब जिसे कहते हैं। इफ़ द एलिमेंट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, यानी जिसमें डायगोनल ये वन वन हो तो उसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। तो ये वन वन होगा तो वहदानी ज़रफ़ी ज़ाती कालब कहेगा, और ये नॉन डायगोनल तो हमेशा ज़ीरो ही होते हैं, तो इसमें क्या होगा? वन वन होगा तो ये क्या होगा? वहदानी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर दें तो क्या हो जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। उसके बाद है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है तो मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ। अब देखो कतारों को कालमों में तब्दील करना है, यानी ट्रांसपोज कर देना। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी इसकी जगह, इसकी रो की जगह तब्दील कर देनी कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगी? कॉलम में तब्दील हो जाएगी। ये टू वन ज़ीरो माइनस वन फोर माइनस टू, तो क्या हुआ? हमने क्या करा?
रोज को हमने क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। रोज चेंज इनटू कॉलम्स, यानी जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, कतारों को कॉलमों में कर दो। ये 1 2 3 था, इसको ये भी कतार थी, कॉलम में कर दिया। ये कतार थी तो इसको भी कॉलम में कर दिया। ये कतार थी तो उसको भी कॉलम में कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी मनफी कॉलम। अब देखो ए है, इसका नेगेटिव मालूम करना है, यानी ए का मनफी मालूम करना है। जब ए का मनफी मालूम करेंगे तो ये माइनस ए लगा देंगे, और उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा, ये -1 हो गया और ये भी -3 हो गया, यानी मनफी मालूम कर लिया ना इसका। अंदर माइनस, अब ये समझो कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसके साथ पहले से माइनस होगा वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -4 के साथ आएगा तो ये -4 ही हो गया। उसके बाद है नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो, तो वो क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स। यानी जिसमें तमाम अरकान ज़ीरो हो तो वो क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, वो कह रहा है शनाख्त करनी है, आइडेंटिफाई कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो तो वो क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। उसके बाद अब वो कह रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें एक ही कतार हो तो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। यानी कतारी कॉलम, ठीक है। ये हो गया सिफरी कॉलम और ये क्या हो गया, कतारी कॉलम। और जिसमें एक ही कॉलम हो उसे क्या कहेंगे, कॉलमी कॉलम, यानी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कॉलम कह देंगे। उसके बाद जिसमें, अब मैंने आपको बताया था जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1, और नॉन डायगोनल तो पहले वैसे भी ज़ीरो ही होते हैं। तो ये जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे तो वो क्या होगा, वहदानी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। उसके बाद अब देखो E इज इक्वल टू, यानी ये देखो अब क्या किया है, सिफर है तो ये क्या हुआ, सिफरी कॉलम हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कह देंगे। उसके बाद अब ये इसमें है 5 1 5 6 7। अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि 5 6 1, यानी जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं, एक ही कॉलम को क्या कह देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलमी कॉलम। क्या कहेंगे, कॉलमी कॉलम, कॉलमी मैट्रिक्स। ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको। उसके बाद अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन 2 है, स्केयर मैट्रिक्स बताएं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताएं, रो मैट्रिक्स बताएं, कॉलम मैट्रिक्स बताएं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं, नल मैट्रिक्स बताएं। अब उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कॉलम कह देते हैं। क्या, मुस्ततीली। अब इसके अंदर एक 2 कतार हैं और 3 कॉलम है तो इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कॉलम। क्या कहेंगे, मुस्ततीली कॉलम। मैंने ये रेक्टेंगुलर का ये रेक्टेंगल लिख दिया है। उसके बाद आपने इधर देखो, अब आपने ना जब उसने पूछा कि कॉलम मैट्रिक्स, अब बेसिकली ये देखो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स तो है ही है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने लिख देना है कॉलम मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप। तो आपने पहले इसको कॉलम मैट्रिक्स फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये मुस्ततीली भी हुआ और कालमी भी हुआ। उसके बाद है, अब ये देखो कितनी रो है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें 2 रो और 2 ही कॉलम हो तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे,
स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे, यानी मुरब्बी कालब। क्या कह देंगे? मुरब्बी कालब। उसके बाद ये वाला है, मैंने आपको ये बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स वन वन हो तो उसे क्या कह देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया? वहदानी कालब। क्या हो गया? वहदानी कालब। उसके बाद अब देखो, ये 1 2 3 4 5 है, ये क्या है? अब देखो कतार कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 2 है। तो ये भी क्या हो गया? मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे इसे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कालब। उसके बाद इधर देखो, अब ये क्या है? रो मैट्रिक्स भी है और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये क्या हो गया? कतारी कालब यानी रो मैट्रिक्स, और उसके बाद ये कतारी कालब भी है, यानी रो मैट्रिक्स हो गया, और ये कतारी भी है और मुस्ततीली भी है। और ये क्या है? मुस्ततिली कालब भी इसको आप कह सकते हैं। यानी देखो, इसके अंदर 1 रो है तो 3 कॉलम है, तो इसे क्या कहेंगे? मुस्ततिली भी कहेंगे। तो पहले आप क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स और मुस्ततिली यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद आ जाता है ये वाला, ये देखो, इसे पहले कहेंगे कॉलमी कालब और मुस्ततिली कालब कह देंगे, यानी कॉलम मैट्रिक्स और क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अब ये देखो, 1 2 3, ये -1 2 0 0 0 1। अब इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, 3 रो है तो 3 कालम है, तो इसे क्या कह दे देंगे? मुरब्बी कालब, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपने देखो, मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। यानी मुस्ततिल कालम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को SQ लिख दिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कालम, जैसे जिसमें कतार और कालमों की तादाद बराबर होती थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया। उसके बाद है